सो हेलो एवरीवन। आज हम लॉज ऑफ मोशन में हमारे बाकी के टॉपिक्स करेंगे, जिसमें पहला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को प्रेशर फोर्स अगर लगाते हैं उसे आगे मूव करने के लिए, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है किस एंगल पे लगता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका वेट mg है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फील कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो है r। इस पे लग रहा वाला फोर्स f है, जिससे जो इसे मूव करेगा। इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड, जो कि जब एंगल में हमने इसे रिजोल्व कर दिया है, यहाँ पे ये एंगल थीटा से रिजोल्व हो गया। नाउ अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the limiting value of normal reaction ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये है जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की, वो नॉर्मल रिएक्शन के की वजह से उसमें एंगल में चेंज आता है। नाउ हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल में जो ओ बी है वो है रिजल्टेंट ऑफ रिजल्ट ओ रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एफ एस, एंड जो थीटा है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल हम यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए, यह आ जाएगा ओ ए अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा एफ मैक्स डिवाइडेड बाय आर, ये आ गया। सिंस एफ एस मैक्स यहाँ पे एस बी है, मैक्स जो होता है वो इक्वल होता है म्यू एस आर के, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस आर डिवाइडेड बाय आर, यहाँ से आर से एन कैंसिल होगा, तो जो टेन थीटा है वो इक्वल आ गया म्यू एस के। बट यहाँ पे जो म्यू एस है ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब जो एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज। इसमें क्या है, हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसमें एक बॉडी रखी है ऑब्जेक्ट जिसका मास mg है डाउनवर्ड। ये एक अपोजिट फोर्स फील कर रही है नॉर्मल r। जब ये इधर स्लाइड करेगी तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ एस मैक्स। तो हमने क्या करा, इस सिचुएशन को एक कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, और जो ये है ये आ जाएगा mg sin थीटा। ये एंगल जो है ये इस ऐसे यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा फाई होगा। ठीक है। mg cos phi mg sin phi, या नाउ इट इज द मिनिमम एंगल by which an object begins to slide when placed on inclined plane। ठीक है। तो मतलब हमने इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। जो पहला है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि है एफ एस मैक्स, वो होगा
mg cos थीटा, ये होगा वर्टिकल, वर्टिकल होगा r इज इक्वल्स टू mg sin फाई, ये भी फाई है, ये भी फाई है। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाय एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू mg sin फाई डिवाइडेड बाय mg cos फाई। ये mg से mg कैसे हो, और sin अपॉन cos tan होता है, तो ये आ गया tan फाई इज इक्वल्स टू r बाय एफ एस मैक्स। लेकिन हमें पता है जो r बाय एफ एक्स मैक्स होता है या एफ एक्स अपॉन r होता है, ये होता है tan थीटा अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने ये प्रूव कर दिया tan थीटा, tan फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये, तो मतलब जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें हमारे दो टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट बचते हैं, जो कि पहले होता है बैंकिंग रोड वाला और फिर एक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हम लोग करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। एक कार जब सर्कुलर मतलब सर्कुलर टर्न रहती है तो उस पे उसकी मोशन में कैसा चेंज आता है ये हमें कैलकुलेट करना है। उसमें वेलोसिटी कितनी होगी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार है जो लेवल रोड पे है, ये एक सर्कुलर पाथ से टर्न हो रही है, तो जो इसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड है। इस ये कार है क्योंकि इसका मतलब ये दो रिएक्शन फेस करेगी, पहला R1 एंड R2, मतलब एक तो टायर पहले टायर का रिएक्शन और दूसरे टायर का रिएक्शन R1 एंड R2। इस पे दो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे, एक तो टायर 1 का और एक टायर 2 का, जिसका डिस्टेंस होगा R। ठीक है, तो फ्रॉम फिग से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा F1, ये हो जाएगा म्यू R1 एंड F2 इज इक्वल्स टू म्यू R2, ये हो जाएगा क्योंकि हमें फ्रिक्शनल जो F होता है उसकी वैल्यू म्यू होती है। तो अब आए नाउ जो रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो होगा R1 प्लस R2, ये इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स एक्सर्ट होगा, ये होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हो गया, ये हो गया, आप इसे नोट कर ली। नाउ जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो वेट के इक्वल होगा। अब क्यों? कि जो वेट डाउनवर्ड है वो इधर फ्रिक्शनल फोर्स फील करेगा, तो हम इसे वेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू mg। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दोनों फ्रिक्शनल फोर्स है हम उनको ऐड करते हैं। ऐड F1 एंड F2, ये आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, जब म्यू R1 म्यू R2 ऐड होंगे तो म्यू तो कॉमन आ जाएगा, म्यू अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2। लेकिन जो हमें पता है R1 प्लस R2 है, इसकी वैल्यू हमें ये है mg दे रखा, mg आई है, तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू म्यू mg। अब ये जो F1 एंड F2 है ये मैक्सिमम वेलोसिटी को फेस करेंगे, तो ये आ जाएगा V max is greater than or equal to mu mg। लेकिन अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी फील करेगा जो होते हैं v स्क्वायर अपॉन rg, ये आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। तो ये आ जाएगा, हमें पता है जो सेंटीमीटर फोर्स को होता है, ये आ जाएगा V max इज ग्रेटर देन इक्वल टू G होता है, ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो जो V max की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट म्यू आर जी। इतना मैक्सिमम फोर्स वेलोसिटी इस पे होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं जो बैंक रोड होती है उन पे क्या फोर्स होता है, क्या वेलोसिटी होती है। हमारा जो अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड। हमारे पास बैंक रोड क्या होती है, जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेड एरियाज होते हैं, उनकी जो रोड्स होती हैं एज पे से हल्की सी उठी हुई होती है। वो क्यों? क्योंकि जो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक होते हैं, उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके, वे गिर ना जाए। तो हमारे पास यहाँ पे कार है जिसका वेट mg है डाउनवर्ड। जब ये लेवल रोड पे था इसका वेट यहाँ पे था। अब ये है बैंक रोड पे, तो इसका वेट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया होगा, तो इधर शिफ्ट हो गया, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ पे करी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आर जो है रिजल्टेंट है। जो ये बैंक रोड है ये एंगल थीटा से इंक्लिनेशन ले ली होगी, तो जो ये एंगल थीटा है ये रिजल्टेंट वेक्टर के यहाँ पे एंगल थीटा के इक्वल होगी। अब हमने इसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक है आर कोस थीटा जिधर थीटा होता है, एक है आर साइन थीटा। मैं इसे थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं। ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये है एंगल थीटा, यहाँ पे आर कोस थीटा है, यहाँ पे है आर साइन थीटा, ये आगे, ये नीचे एक वेट लग रहा है एम जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, वो भी ऐसे ही लगेगा। उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट होगा। ये अब जब ये एंगल थीटा है, जब इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये इधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो एंगल थीटा है, ये है रिजल्टेंट फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा, और ये डाउनवर्ड हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स और फिर निकालेंगे वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिलेगा इसको। तो पहले निकालते हैं हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या आएगा, क्या क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एफ कोस थीटा ये हॉरिजॉन्टल में, और आर साइन थीटा ये भी हॉरिजॉन्टल में। जो एफ कोस थीटा और जो एफ साइन थीटा है ये इक्वल होगा, जब हम इन्हें ऐड करेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्स निकालते हैं। वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, यह आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस के एम जी इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें एम जी को उधर भेज देते हैं, जैसे में आर कोस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, ये आ गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से हैं, आर साइन थीटा, एक है एफ कोस थीटा। अभी ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो ये आ जाएगा
आर साइन थीटा प्लस के एफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करना है और हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस के एफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर साइन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी। यहाँ पे हम m से m कैंसिल हो गया, ये r इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आ जाएगा r साइन थीटा प्लस के f कोस थीटा डिवाइडेड बाय r कोस थीटा माइनस के f साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r जी। ये आ गया। अब हमें यहाँ से इस साइन और कोस हटाने, तो हमें कुछ करना होगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी जो LHS में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम r कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये 10 बन जाएगा। तो देखते हैं, डिवाइड बाय r कोस थीटा इन LHS इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा r साइन थीटा प्लस अपॉन r कोस थीटा प्लस के f कोस थीटा डिवाइडेड बाय r कोस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय, आ जाएगा r कोस थीटा माइनस r कोस थीटा माइनस f साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कोस थीटा। यहाँ पे जो r अपॉन ये इक्वल है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जी। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बना जाएगा पूरा। साइन अपॉन कोस टेन होता है, यहाँ पे भी साइन अपॉन कोस टेन हो जाए होता है, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है सिंस एफ जो होता है वो म्यू आर के इक्वल होता है, तो इसके हिसाब से जो म्यू होगा वो एफ बाय आर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एफ अपॉन आर रखकर यहाँ पे म्यू पुट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे म्यू पुट करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये आ जाएगा यहाँ पे आर से आर कट जाएगा, आ जाएगा टेन थीटा प्लस के म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वन बच जाएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा, ये इक्वल है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट आ गया, इसको तो हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और जो स्क्वायर है ये इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन थीटा प्लस के म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी। ये हमारी वेलोसिटी आ गई ऑन बैंग रोड। इतनी वेलोसिटी होगी उसमें सर्कुलर पाथ। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हमारा लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। यहाँ पे हमने ग्राफ से दिखाया कि साइकिल कैसे बेंड हो रही है। सिंपली आप देख सकते हैं, हम साइकिल चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो हमें किसी भी रोड में टर्न लेना होता है, तो हम अपने हैंडल को ऐसे घुमाते हैं
उससे क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जो उस रोड की कर्वनेस है उसके सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे ग्राफ है, एक साइकिल स्ट्रेट आ रही है, उसे टर्न लेना है। तो ये ऐसे साइकिल इस साइड टर्न लेगी, जिधर आर साइन थीटा है इस साइड टर्न लेगी। तो जो ये साइकिल है ये वर्टिकल से इनवर्ड ऐसे ऐसे इनवर्ट चली गई वर्टिकल से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे उसे मिलेगा। इसका जो साइकिल का जो वेट है वो mg होगा इसमें डाउनवर्ड। नॉर्मल डायरेक्शन ये अभी ऐसे है, जब भी थोड़ा सा बैंड हो जाएगी तो इसका नॉर्मल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इधर रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पे एंगल थीटा से बैंड हो रही है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये आ जाएगा आर कोस थीटा, जब इन्हें इसे कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे और ये आ जाएगा आर साइन थीटा। ये है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सपोज इस साइकिल bends inward from vertical। ठीक है, now the component, जो component है r sin theta provides a centripetal force। कि जो r sin theta ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा r sin थीटा इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 1 सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा डिवाइड, जो r cos थीटा है ये mg के इक्वल होगा, r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आ जाएगा डिवीजन, क्या आ जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 वो करो डिवाइड, किया जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय mg। ये यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, r से r ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू ये g इस पे मल्टीप्लाई आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g। लेकिन जो हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है म्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। इसे इधर ले जाओ और ये स्क्वायर रूट पे रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू rg। इतना वेलोसिटी मिलेगी सेंटर। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर लिए थे, तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगला हम लेंगे वर्क एनर्जी पावर रिवीजन में। तो थैंक यू एवरीवन।